हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी है ज़िंदगी का सबक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में सतीश और राधा नाम के पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी काव्या के साथ रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। सतीश गाँव में ही एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह से मात्र खाने पीने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी गांव में ही एक किसान परिवार के बेटे से कर दी। अनिल खेतीबाड़ी का काम किया करता था। अनिल के पिताजी का 2 वर्ष पहले ही निधन हो चुका था, इसीलिए अब वह घर व खेतों की जिम्मेदारी अनिल के ऊपर ही आ गई थी। उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वह अनिल की कोई मदद नहीं कर पाती थी। इसीलिए अनिल से शादी करने के बाद काव्या को भी उसके साथ खेतों में काम करवाना पड़ रहा था। उसका मन तो यह सब काम करने को बिल्कुल भी नहीं करता था, पर अनिल को अकेला देखकर वह मजबूरी में ही उसकी मदद कर देती थी। एक बार की बात है, धान की कटाई से पहले आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश पड़ गई, जिसके कारण सारी फसल खराब हो गई और इधर उधर को ढल गई। कुछ दिनों बाद अनिल और काव्या जब धान की कटाई करने के लिए खेत पर गए तो धान की यह हालत देखकर वे दोनों दुखी हो गए। तब अनिल ने सोचा, दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो कुछ भी बचा है वह संभालना तो पड़ेगा ही। यही सोचकर वह एक तरफ से धान काटने में लग गया, परंतु काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे। इसी बात पर वह अनिल से लड़ झगड़ कर अपनी माँ के घर चली गई। जब वह माँ के पास पहुंची तो उसकी माँ ने उसे बिठाकर चाय नाश्ता कराया और उसके ससुराल में सभी का हाल समाचार पूछते हुए बोली, क्या बात है बेटा, इस बार दामाद जी साथ नहीं आए? इस पर काव्या ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर वह स्तब्ध रह गई कि उसकी बेटी इतनी छोटी सी परेशानी से घबरा कर यहाँ आ गई। आगे चलकर ज़िंदगी में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना वह कैसे कर पाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इस वक्त काव्या से कुछ भी कहा तो वह कुछ समझ नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने उदाहरण के द्वारा उसे चुनौतियों का सामना करने की सीख देने का फैसला किया। दोपहर के समय खाने में उन्होंने पतली सी खिचड़ी बनाई और केले के एक बड़े से पत्ते में अपनी बेटी को परोस दिया। काव्या जब खिचड़ी खाने लगी तो वह पतली होने की वजह से कभी किसी कोने से तो कभी किसी कोने से गिरने लगी। वह जिस साइड से भी गिरने लगती, काव्या उसे संभाल लेती और इस प्रकार उसने बिना गिराए सारी खिचड़ी ख़त्म कर ली। तभी काव्या की माँ राधा उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारे अंदर तो बिखरती हुई चीज़ को समेटने का बहुत ही अच्छा हुनर है। तुमने खिचड़ी के एक भी दाने को नीचे नहीं गिरने दिया। अपनी तारीफ सुनकर काव्या मन ही मन खुश हुई। तभी उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जिस प्रकार तुमने एक पत्ते पर इतनी पतली खिचड़ी बिना गिराए श्रद्धापूर्वक खाई, उसी प्रकार उल्टे सीधे तरीके से इधर उधर बिखरी हुई धान की खेती को भी तुम संभाल सकती हो। इस प्रकार छोटी छोटी मुसीबतों में हार मानना सही नहीं है। समय का पता नहीं होता कब किस मोड़ से गुजरना पड़े, इसीलिए इंसान को हमेशा बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखना चाहिए। जिस इंसान के कदम छोटी छोटी परेशानियों के समय डगमगाने लगते हैं, वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। उसे समाज में बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर काव्या को समझ आ गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपने पति से लड़कर यहाँ आना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। वह तो उसकी माँ समझदार थी, जो उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया, वरना तो वह ज़िंदगी भर छोटी छोटी परेशानियों से भागती रहती और कभी भी खुश नहीं रह पाती। वह अपनी माँ को दिल से धन्यवाद करने लगी और शाम को ही अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल चली गई। काव्या को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। अब वह किसी भी परेशानी से हार नहीं मानती है और सभी कामों में अपने पति का हाथ बटाती है। इस प्रकार वे दोनों पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। फ्रेंड, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।